सर ये ऐसा रखा हुआ है पानी में तो ये फ्री हो गई है एल, और आपने ऐसा सीखा है, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे दो पोर्शन बचे हैं बेटा, सरफेस टेंशन है और अपना विस्कोसिटी वाला पार्ट है। अब तक बच्चों उसी एजम्पशन पे हम काम करते हैं कि विस्कस फ्लूइड नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं होगा। बच्चों कंप्रेसर होजाता था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने याद किया, A1 V1 वाला याद नहीं करना था, ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2 वो वाला याद करना था ना। देखो एक बार बच्चों, ऐसे तो आप बेसिक सी कहानी जानते, फिर भी एक बार बता रहा हूँ बच्चों। जैसे भी अपने पास कोई भी फ्लूइड रहता है बेटा, जनरली बेटा हम वाटर के लिए डील करते हैं, तो मैं वाटर का ही एग्जांपल बना रहा हूँ बच्चों। कोई भी फ्लूइड रहता है, इसके अंदर बहुत से अपने पास, मान लो बेटा ऐसे सरफेस है, पहले इसके अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल से, सही है। तो क्या बोला सर, अलग अलग मॉलिक्यूल। एक बार इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज आप देखो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज कब सुना था पहली बार? जब आपको केडी समझा रहा था पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हाँ, दो आपके एटम हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है सर, बहुत पास है, सॉलिड हो जाए, इस टाइप की बात हमने किया था बच्चों। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज, ये मान लो एक पार्टिकल अपना यहाँ ए है बेटा, एक यहाँ बच्चों बी है, और एक बिल्कुल सरफेस के ऊपर सी पार्टिकल अपने पास है। लिक्विड का लिया, लिक्विड में वाटर तो वाटर का लिया। इसके आसपास के मॉलिक्यूल को बच्चों अट्रैक्ट करेगा। कोई भी मान लो ए पे एक मैंने मॉलिक्यूल माना, तो यहाँ से अट्रैक्शन है, यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ अट्रैक्शन, और ऐसा एक मैंने स्फीयर सा बना दिया बच्चों। स्फीयर सा क्या बना दिया सर? छोटा सा स्फीयर क्यों बना दिया? ये दिखने में 2D है बच्चों, 3D डायमेंशन है ना, 3D है, पीछे तक है। तो दोबारा बताया आपको बच्चों, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होती है बेटा, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। शॉर्ट रेंज माने इसका इफेक्ट बहुत पास पास तक आप देख सकते हो। जैसे सर दूर वाला कब इफेक्ट आया? जब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हम पढ़ते थे, मेरा मास m है, कितनी दूर तक मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगा, इसी टाइप की चीज हमने पढ़ी थी। अब बहुत मामूली सा मास है सर, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, क्या होती होगी उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं इंटरमोलिक्यूलर बात कर रहा हूँ। ये भी अट्रैक्शन फोर्स है, बहुत पास पास है, तो इसका बच्चों स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं सर। यहाँ तक ये अट्रैक्ट कर पाएगा सर। यहाँ वाला मॉलिक्यूल, हाँ, उससे आगे स्फीयर बन जाता, कंटिन्यू रहता होगा। कोई एक मैंने ले लिया बच्चों। यहाँ नेट फोर्स देखा जाए तो सर, नेट फोर्स सब आपका हर डायरेक्शन में वेक्टर बनाएंगे, फोर्स वेक्टर होती है, तो नेट फोर्स 0 हो जाती है। जब बच्चों बी पे आप बनाओगे, मान लो बेटा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसका इतना है, तो यहाँ आपकी फोर्स है, यहाँ आपकी फोर्स है, यहाँ फोर्स है, यहाँ फोर्स है बच्चों। लेकिन ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए कोई लिक्विड ही नहीं बचा। आपका हो सकता है साइड वाला फोर्स क्या कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बेटा नीचे मान लो 10 न्यूटन 10 न्यूटन, लेकिन ऊपर पूरा पानी है ही नहीं, 5 न्यूटन 3 न्यूटन, इस टाइप से कुछ अलग वैल्यू आने लग जाएगी। जैसे जैसे सरफेस के आप पास गए तो कोई नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में बचने लग गई है बच्चों। और देखो जो बिल्कुल ऑन द सरफेस है बेटा, ऑन द सरफेस है, मान लो बच्चा ऐसा इन्फ्लुएंस का स्फीयर बनना था, लेकिन क्योंकि ऊपर लिक्विड ही नहीं है, तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में आपके पास फोर्स आ जाएंगी, यहाँ ऐसे और ऐसे। इसका मतलब ये पता चलेगा सर, जैसे जैसे हम कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी अपने पार्टिकल मानना, सरफेस के पास आप जाएंगे तो नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स बचने लग जाती है। बल्कि जो बिल्कुल ऑन द सरफेस है, जो बिल्कुल ऑन द सरफेस है, वहां तो आपके पास पूरी की पूरी फोर्स बची गई, कोई कैंसिल हुआ ही नहीं, नीचे की डायरेक्शन में बची हुई है। एक बात और आपको मैंने बोली थी बच्चों, जो आपकी सरफेस होती है लिक्विड की, नेट फोर्स की हमेशा परपेंडिकुलर लगती है। तो आपको ये पता चला सर, यहाँ तो फोर्स सारी नीचे जैसी सरफेस होनी चाहिए, तो बच्चों लिक्विड की सरफेस इसकी बजाय इस टाइप से आपको बनती है। जब आप वाटर की बात करते हो, जब आप वाटर की बात करते हो, सरफेस आपकी इस टाइप से बनती, क्यों? क्योंकि सर खुद ही एक नेट फोर्स नीचे डायरेक्शन में बन रही है। अभी नाम नहीं बता रहा बच्चों मैं, कोहेसिव एडहेसिव कुछ होता होगा, ऐसे ही बस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज हैं। जैसे सरफेस के पास आप जाओगे, नीचे की डायरेक्शन में बचेगी, नीचे डायरेक्शन में बचेगी, तो आपका जो सरफेस है बच्चों, वो इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा हो जाता है। सुनते रहे ना बच्चों अच्छे से, इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है सर? जिस तरह रबड़ हो ना, पतला सा रबड़, इस टाइप से बिहेव करने लग जाती है। क्या कोई एग्जांपल देख सकते हैं सर? बच्चों जो सरफेस पे नेट फोर्स आई, उसके कारण टेंशन प्रोड्यूस हुआ। टेंशन माने हमेशा सरफेस टेंशन की डायरेक्शन क्या होती होगी? फोर्स है, तो ऐसा कुछ बता पाओगे? हाँ सर, जिस साइड लिक्विड है बेटा, लिक्विड की डायरेक्शन में नीचे सरफेस को खींचता है, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। सर ये क्या फोर्स होती है? नहीं, कुछ अलग चीज है। सरफेस टेंशन के कारण बेटा सरफेस इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा हो जाता है, वो सरफेस टेंशन फोर्स होता है बच्चों, नेट फोर्स डिवाइड बाई लेंथ। सर फोर्स आप कौन सी लोगे? सर फोर्स हम लेंगे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस पे लगी हुई है। सही है क्या? F बाई एल लिया। एल कौन सा है सर? ये लेंथ आपकी एल है, ये वाली लेंथ आपकी एल, इसको मैंने लिया बेटा F डिवाइड बाई एल। ये न्यूटन पर मीटर लिखा जाता बच्चों। डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m1 L0 T-2। आसान चीज आप भी बना लोगे। अब मैं एक वर्ड ले रहा हूं बच्चों, मोटा मोटा आपको ये समझाया। सरफेस के पास जैसे आप गए तो मॉलिक्यूल के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नीचे डायरेक्शन में बचने लग गई।
नीचे डायरेक्शन में बचेंगी, कुछ इस टाइप की शेप भी बनने लग जाएगी। और जो आपकी सरफेस थी इलास्टिक मेम्ब्रेन रबर जैसी बन गई, हल्का सा पतला सा रबर, और सरफेस टेंशन होता है F/L। इतनी कहानी आपको समझाई। एग्जाम्पल बच्चों, छोटे छोटे मच्छर रहते हैं बेटा, मच्छर का वेट बहुत कम है। सर कितना वेट, क्या वैल्यू होती है वही बताऊंगा। जो बहुत हल्का आपकी चीज होती है बच्चों, वो मेम्ब्रेन के ऊपर बैठ सकता है। रबर जैसा तो सरफेस ब्रेक नहीं करेगी, आराम से उसके ऊपर बैठता है। बच्चों जो भी हल्का सा पार्टी, कोई भी आप देख लो बेटा, जैसे कि छोटी सी पतली सी सुई ले लो आप, सुई कैसे में टिकाना, वैसे टिकाओगे डूब जाएगी। जब सरफेस आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो सर ये जितनी आपकी लेंथ सुई की है वो आपका लेंथ लेना है, और जितना फोर्स लगाया F/L से सरफेस टेंशन आपकी बनेगी। सरफेस टेंशन की बच्चों वैल्यू 10⁻³ की फॉर्म में होती है, तो बहुत मामूली सी फोर्स होती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसका इफेक्ट रहता है। दो फोर्सेज आपने सुनी है बच्चों, उसकी बता रहा हूं एक बार मैं। एक आपने सुनी है बच्चों फोर्सेज की बात करेंगे, हाँ इस टाइप की फोर्सेज में तो आप तो सुनोगे, एक होता बच्चों कोहेसिव और एक होता बेटे आपके पास एडहेसिव। एक एडहेसिव और एक कोहेसिव। कोहेसिव क्या होता है सर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सर वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सही है क्या बेटा? दोनों ही बच्चों, पहली बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन बच्चों ये कोहेसिव फोर्स का को माने एक जैसा, अपने जैसा एक दूसरे में सेम टाइप के पार्टिकल में जो फोर्स होती है बच्चों वो कोहेसिव फोर्स होती है। मतलब कैसा सर, वाटर के मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल से जो फोर्स बनेगी वो आपकी कोहेसिव फोर्स है। या बच्चों ग्लास की, ग्लास से जो बनेगी कोहेसिव फोर्स है। ये क्या बच्चों आपका एडहेसिव। एडहेसिव होता है डिफरेंट टाइप के मटेरियल में फोर्स बना, जैसे बच्चों पानी की, वाटर की कंटेनर से बन जाए, या ग्लास लिखना बच्चों में, वाटर की ग्लास से बन जाए, कंटेनर से बन जाए, अलग अलग चीजें तो उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ये बच्चा बोलना चाहता है कोहेसिव, समझते हो? दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, दोनों के बीच की फोर्स को। अब कुछ कुछ आप समझ पाओगे, अब ऐसे समझ पाओगे सर सरफेस पे गए तो फोर्स के कारण वहां कुछ अपने टेंशन आई है। ये बोलता है किस किस के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, फैक्टर क्या क्या हो सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कौन सा फैक्टर आपका इफेक्ट कर सकता है? सबसे पहले सोचते हैं सर यदि कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो बच्चों सर जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, दूर तक फैल जाएगा, सर दूर तक चला जाएगा। इसका मतलब जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल उसके ऊपर नेट फोर्स ज्यादा होगी, नेट फोर्स ज्यादा होगी तो ज्यादा रबर जैसा बन जाएगा। तो सीधी सीधी पॉइंट की फॉर्म में लिखता हूं बच्चों में, यदि बेटा आपकी कोहेसिव फोर्स बढ़ेगी तो आपकी सरफेस टेंशन भी बढ़ती है। एक पॉइंट तो ये बन जाता है, क्योंकि एक दूसरे में ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्शन करे, ज्यादा अट्रैक्शन सरफेस के ऊपर भी ज्यादा अट्रैक्शन है तो सर टेंशन ज्यादा जनरेट कर पाएगा। दोबारा सुनते हैं, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो बेटा एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करो क्या करोगे सर, टेम्परेचर, दोबारा समझाता हूं, फिर वो KTG में आपको समझाया था। जो टेम्परेचर आप बढ़ाते हो सर, दो आपके मॉलिक्यूल है, चाहे वो सॉलिड के, चाहे लिक्विड के, चाहे गैस के, सर वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड की फॉर्म में मैंने समझाया था बच्चों, वो आपका गैप बढ़ जाएगा, मीन पोजीशन भी आपकी शिफ्ट कर जाती है, आपको कुछ ऐसा एक्सपेंशन में समझाया था। तो यहाँ भी बच्चा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस वाइब्रेशन दूर करने लग जाएंगे, आर आपकी बढ़ जाएगी तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएगी, कम, सर फोर्स कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, कम। तीसरे वाला स्टार है बच्चों, सीधा याद करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि बता नहीं सकता, बता सकता हूं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो बच्चों एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ना मतलब क्या, यदि सर कहीं हीट रिलीज हो जाती और टेम्परेचर बढ़ जाए सरफेस टेंशन आपका, तो इस टाइप की यहाँ कहानी बनती है। यदि बच्चों आपके पास इंप्यूरिटीज है बेटा, आपके पास इंप्यूरिटीज है, इंप्यूरिटी में दो संभावनाएं होती है बच्चों। एक संभावना आएगी आपकी कंप्लीटली सोल्यूबल। कंप्लीटली सोल्यूबल कैसा बनता है, बेटा केमिस्ट्री पोर्शन आ जाता है, जैसे नमक को आप पानी मिलाते सिंपल, तो बच्चों यहां सरफेस टेंशन आपकी बढ़ जाएगी। यदि बेटा पार्शियली सोल्यूबल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। पार्शियली सोल्यूबल में एग्जांपल आता है बच्चों डिटर्जेंट का। डिटर्जेंट आपने कभी देखा पूरा घुला, कभी नहीं घुलता है, कितने हाथ तक उसमें मार लेना पानी में, लास्ट में आप देखना कोशिश करके तो ऐसा ऐसा आपको कोई ना कोई छोटा मोटा जरूर मिल जाए कण। डिटर्जेंट बच्चों पार्शियली सोल्यूबल है, पार्शियली सोल्यूबल। आप एक बात और जानते हो बेटा, डिटर्जेंट आप जब मिलाते हो तो पानी ठंडा ठंडा लगने लग जाता है, कभी ट्राई करना अच्छा सा। सर क्यों लगा होगा, ये भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। सर उसकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, उन्हें हीट अपनी रिलीज कर दी पानी में, तो क्या हो जाएगा आपका, तो बच्चों ठंडा। ये क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या होगी, कम। सीधी सीधी कहानी याद करनी है बच्चों। सरफेस टेंशन कैसे याद करूंगा, शुरुआत के लिए ना मैं लेंथ बता रहा कौन सी लेना है, फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए है, जैसे जैसे सरफेस के पास जाएंगे फोर्स नीचे लगेगी, उसके कारण टेंशन होती है। सर टेंशन का मतलब क्या, ये फोर्स होती क्या ना, ये फोर्स डिवाइड बाई लेंथ होती है। कौन सी लेंथ, अभी तो मैं सिंपल लेंथ बोल रहा हूं, बाद में समझाऊंगा बेटा। फोर्स जिसके परपेंडिकुलर वो लेंथ आपको लेनी है, ठीक है क्या सर। जितना ऊपर गई इलास्टिक मेम्ब्रेन, सर एग्जांपल क्या है, कोई भी छोटा सा मास बच्चों पानी के ऊपर बैठा हुआ, ज्यादातर आपने देखा हुआ है मच्छर है। अभी यहाँ नहीं दिखेंगे, थोड़ी गंदगी जहां होगी ना, पानी गिरा हुआ आपको बहुत सारे बैठे हुए दिख जाएंगे।
सर मच्छर क्यों नहीं डूब गया, हल्का इसलिए डूब गया हुआ, नहीं, नो डाउट हल्का है, फिर भी एमजी तो उसका था, डूबना उसको भी चाहिए था, चाहे फ्लोट करना तैरना चाहिए तो तैरता भी आराम से ऊपर बैठता है ऐसे पैर लगा के ना। तो कारण क्या रहा होगा सर, कोई और चीज बैलेंस करती है सर। कौन बैलेंस करता है बच्चों, सरफेस टेंशन। कौन कौन इफेक्ट करेगा सर, दो टाइप की फोर्स है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव को माने एक जैसे खुद खुद में, और एडहेसिव दो अलग अलग चीजें। कोहेसिव बढ़ेगी, सरफेस टेंशन आपकी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इनडायरेक्ट बात है घटे क्यों घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो कोहेसिव फोर्स कम होती है, कोहेसिव कम होगी तो बच्चों सरफेस टेंशन भी कम होगी। इंप्योरिटी वाला आपको अच्छे से ध्यान देना, याद करना है, कारण केमिस्ट्री में पढ़ते हो सर, यदि आपका इंप्योरिटी फुल्ली सोल्यूबल है, नमक टाइप की चीज है, तो सरफेस टेंशन बढ़ेगी, और यदि बच्चों आपकी डिटर्जेंट है, चीनी जो पूरी नहीं घुलती है, वो आपका क्या बनेगी, घटेगी। एक दो लाइन लिखवाता फिर आप बनाओ। देखते बेटा सरफेस टेंशन में दो लाइन बच्चों, ये मैं लिक्विड के लिए, गैस के लिए होता है सर, क्योंकि हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं बेटा, तो माइंड में आपका ये हो सकता है सर क्या गैस के लिए कुछ ऐसी चीज होती है सरफेस टेंशन। सर क्या बच्चों, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या बेटा कभी गैस के ऊपर आपने मच्छर बैठा हुआ देखा है, या कोई भी हल्का पार्टिकल गैस पे आपने देखा है, उड़ेगा उड़ेगा लास्ट में नीचे आ जाएगा, ठीक है क्या, वहां नहीं होता, लिक्विड सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। देखिए बेटा, दिस फिनोमिना अकर्स इन लिक्विड ओनली, दिस फिनोमिना occurs in liquids only when liquid molecules are closer to free surface of liquid, बेटा फ्री को अंडरलाइन करना, free surface of liquid due to intermolecular forces, intermolecular अंडरलाइन, कोहेसिव फोर्स वही होती है बच्चों, due to intermolecular forces, free surface of liquid start behaving like elastic membrane, free surface of liquid start behaving like elastic membrane, which is known as surface tension, या विच इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, कुछ भी लिखो, विच इज नोन एज सरफेस टेंशन। बच्चों में आपको ऐसे और नहीं लिखवा कि यहाँ ए के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसके कारण सरफेस टेंशन, सुन ले बेटा, अरे मैंने जानबूझ के लिखवाया, क्या बच्चों नीचे वाला जो लिक्विड है बेटा, जहाँ स्फीयर ऑफ इनबैलेंस बन गया इससे नीचे, इन मॉलिक्यूल के कारण सरफेस टेंशन होगी, नहीं होगी। सरफेस टेंशन किसके कारण होगी सर, जो आपके लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस के पास है और जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है, सही है क्या, बनाओ। नीचे एक लाइन लिख लेना बेटा, दिस इज नॉट ए फोर्स, है ना, फोर्स नहीं है ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि टेंशन दिमाग में हमें रहता है, टेंशन माने वो फोर्स होती है, टी की वैल्यू आप निकालते थे बच्चे। एक बार आपको अच्छे से मैं फ्री लेंथ लेना सिखाऊंगा, वही आपको ढंग से सीखना है, कि आपको ये दिक्कत आती है सर मल्टीप्लाई बाई 2 पता नहीं कब ले लिया कब नहीं लिया है, उसको आपको अच्छे से देखना, बस फ्री लेंथ कैसे लेते हैं, कौन सी आप देखना चाहते हो सर। फ्री सरफेस का मतलब क्या है, ये जो सी एफ लिखा हुआ बच्चों, कोहेसिव फोर्सेज आप जान गए हो है ना, ठीक बच्चों। एक बार आपको सिर्फ फ्री सरफेस समझना सीखना बेटा, फ्री सरफेस में क्या बोलना चाहता हूं, उससे आप यदि आ जाता सरफेस टेंशन चैप्टर खत्म हो जाता, उसमें कुछ नहीं बचता। आपको दिक्कत यहाँ आएगा सर, आप कब 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, कब आप 1 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 मल्टीप्लाई कब करते हो और 2 कब करते हो, आपको ये ध्यान देना, बस बाकी आपका बन जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डबल स्टार पीएमटी बनाए लिखवा रहा हूँ बच्चों, यहाँ आपको समझ में आएगा सरफेस कैसे देखना, वो आपको अच्छे सीखना बेटा। फिर आप कन्फ्यूजन होगा 2 वर्डों में, आपने पहले सुने होंगे, आपको कई बार लगा सर सरफेस के कारण क्या फोर्स लगी, वो मैं लिखना सिखाऊंगा। कई बार आपसे सवाल ऐसे पूछता है नीट में, क्या ऐसी मिनिमम फोर्स बताओ कि जो चीज़ या निडल या जो भी फ्रेम या रिंग है उसको उठाना आप उठा पाओ, सर मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऐसा, तो वो आपको डिफरेंस समझाऊंगा, मिनिमम फोर्स क्या है सर, कब आप mg प्लस कर रहे हो कभी नहीं कर रहे, इस टाइप की बात में आपको डाउट आएगा। तो डबल स्टार पीएमटी बनाए देखो, सरफेस फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सरफेस फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बच्चों एक बार आप पहले समझ लो बेटा, क्योंकि 3 डायमेंशन चीज आप पहले यही समझ लेना, आपको अच्छे से वैसे ही समझ में आ जाएगा। बच्चों मैं आपको पहले वायर से शुरू करता हूं सर, ये अब आराम से बात को सुनना बेटा, फिर मैं आपको समझाऊंगा एमजी कब ऐड हो रहा कब। पहली बात दिमाग में जानी चाहिए सर, जहां भी लिक्विड है कोई भी चीज के ऊपर लिखा हुआ है तो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स आई कहाँ ही सर, नीचे की डायरेक्शन में, लिक्विड के अंदर की डायरेक्शन में, याद आपको ऐसे ऊपर नहीं गया था सर, फोर्स कहाँ गया था, नीचे की डायरेक्शन में गया था, जो भी वैल्यू होगी पता नहीं, वो वैल्यू देखते हैं। सर फ्री सरफेस क्या बोलना चाहते हो आप बच्चों, ये अपने पास एक वायर है बेटा, सर वायर क्या रोड है क्या ना,
क्या हमारे पेन का जो सिक्का होता है जो अपना सिंपल रिफिल ऐसा है क्या? नहीं है। वायर ऐसा बेटा जो कॉपर की वायर अपन निकालते बिल्कुल पतली सी वायर इस टाइप की, जो आप निकालते हैं ना केबल की वायर से छील के अंदर से, वो कॉपर की वायर पतली सी वायर है, बिल्कुल हल्की सी निडल जैसी। ये आपने ऐसे रखी बच्चों, और ये मान लो ऐसे कि ऐसे ऊपर के ऊपर रह गई। सर ये क्या फ्लोट कर रही? क्या यहाँ बॉयंसी, अच्छे बात सुनते रहे ना मेरी सर, क्या ये फ्लोट करते हैं निडल? क्या यहाँ बॉयंसी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। बॉयंसी कब लगता रहा सर? जब ये ऑब्जेक्ट कुछ हिस्सा इसका पानी के अंदर जाएगा, उसके कारण के ऊपर फोर्स लगे, उसके कारण ये तैरता था। ऐसा नहीं बोल रहा मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेमोरी रबड़ जैसा होगा, इसके ऊपर आप रखा और ऊपर के ऊपर रहेगा। अंदर डूबा है? नहीं डूबा। क्या अंदर डूबा सर? नहीं डूबा, सिंपल से रखा गया है, ऊपर रखा हुआ है। सर वायर को कंटेनर बेटा पूरा पानी का भरा हुआ अपने पास एक गिलास, उसमें छोटी सी नीडल आपने रखी। सर इसकी फ्री सरफेस क्या है? टेंशन की वैल्यू दे देगा 2 × 10⁻³ कुछ भी। सर फ्री सरफेस क्या, लेंथ क्या लूँ? मान लो 1 मीटर की वायर है बच्चा, एग्जाम्पल। सर ये लेंथ F इंटू आपको क्या लेना पड़ेगा, T × L लूँ कि 2L लूँ? 2 मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है बच्चा, आप कब करना कब नहीं। वायर ऐसे रखी है। सर फ्री सरफेस कौन सी है बेटा? यहाँ नीचे तो पानी में टच है, नीचे पानी में टच है, वायर और पानी। सर ये वाली लेंथ फ्री सरफेस हो गई है। फिर यहाँ देखो ये वायर और यहाँ पे जो पानी बेटा, ये वाली फ्री सरफेस हो गई है। मैं ये बोलना चाहता हूँ बेटा अब वायर में T × 2L कब लेंगे या T × L लेंगे, सर इसका आपको नहीं पता होता। वो समझाना कब आपको मल्टीप्लाई बाई 2 रट्टा नहीं मारना है। फ्री सरफेस देखना एक बार सीख लो, आराम से फटाफट लिखवा दूँ मैं। पानी का पूरा कंटेनर भरा हुआ, छोटी सुई आपने ऐसे डाल दी। सर नीचे वाला पोर्शन ये वाला कहाँ गया बेटा? पानी से टच में ऐसे है। सर पानी से टच में तो फ्री सरफेस देखो सर, बता क्या बोलता सर, ये लो लेंथ है, फ्री है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं देखता हूँ कहाँ सिर्फ पानी के टच में कौन सा? सर ये वाटर है, ये नीडल है, तो ये लेंथ आ गई L, सरफेस कॉन्टेक्ट में है। सर ये नीडल है, ये लेंथ आ गई L, तो क्या बन जाएगा? 2L आना पड़ेगा। दोबारा सुनते हैं बच्चों। रिंग मैंने ली, रिंग की वजह थोड़ा सा मोटा मैं ऐसे समझा रहा हूँ। थोड़ी सी डिस्क हमने ली, फिर रिंग को बताता हूँ। डिस्क हमने ली, इसकी रेडियस R1 बेटा और इसकी रेडियस R2, इसको समझते हैं। पानी में हमने रख दी। सर कौन सी सरफेस? नीचे वाला, ये नीचे वाला पोर्शन तो क्या, ये CD प्लेयर है बेटा, CD जो होती है ना DVD, ऐसे रखा हुआ है। सर जो नीचे वाला DVD होता है आपका पानी में डूबा हुआ है। सर फ्री सरफेस पानी के कहाँ कॉन्टेक्ट में DVD आ रही है? जहाँ लेंथ हो। तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों जो ऊपर वाला पोर्शन है बेटा, जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसके ऊपर एक और ऐसे है, जो ये वाला पोर्शन अंदर वाला पोर्शन है। अंदर वाला पोर्शन देखो बेटा, यहाँ पानी 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 ऐसे होगा, नीचे भी ये वाली लेंथ फ्री हो गई बच्चों। इसको भी देखोगे जब ऐसे रखी हुई है, इसके आसपास भी सर्कल में पानी है, तो बच्चों एक लेंथ ये फ्री हो गई। कौन सी? सर ये सर्कल 2πr2। सर एक लेंथ ये फ्री होगी 2πr1। दोबारा फिर सोचते हैं सर, हमने कोई ऐसी L शेप में डाल दिया, ये भी लेंथ L, अभी रट्टा मत मारना बच्चों, मैं सिखा रहा हूँ अच्छे से। हमने कोई L शेप की वायर डाल दी, मोड़ दिया एक वायर L, और L ऐसे मोड़ के से रख दिया पानी में। सर कौन सी लेंथ फ्री है? तो आपके माइंड का फिर दोबारा मिसकंसेप्ट, आपको ऐसा लगता है सर ये ऐसा रखा हुआ है पानी में, तो ये फ्री हो गई L, और आपने ऐसा सीखा है। ऐसा नहीं होता है। पानी में डूबा हुआ है, पानी के बिल्कुल कॉन्टेक्ट में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, सर ये L और L ऐसा रखा हुआ है। ये वाला पानी कॉन्टेक्ट में कितना आ जाएगा? 4L। सही है क्या? दोबारा सुना भाई, ये फ्री नहीं होती है, बात समझ में बेटा। ये मत देखना सर CD में तो ऊपर फ्री है, कई सवाल में तुक्का सही बैठ सकता है। मैं कहाँ देख रहा हूँ? जहाँ पानी कॉन्टेक्ट में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दोबारा देखा सर, यदि अपने पास पूरा फ्रेम होता तो अब आप समझ जाओगे। सर ऐसे पानी में रखा है, सर ये बाहर वाला ऐसे, ऊपर वाला नहीं बोला, बाहर वाला L L L और L 4L। सर ये अंदर वाला L L और ये भी L और L, कितना हो जाएगा? 8L। अब और समझ पाओगे। यदि बच्चों में ऐसे बोलता स्क्वायर फ्रेम है, सर देख कब आपको डिफरेंस अब लगेगा। स्क्वायर फ्रेम है, L और L का अंदर सॉलिड है बेटा, अभी है ना, पतला सा प्लेट है, आपने रखी। सर अब बताओ कितनी लेंथ है? अब पहले आप बोलते सर पहले भी L था, अब भी L नहीं। अब पानी के टच में सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये L L L और L। सर अंदर टच में हो रहा नहीं हो रहा, क्या आएगा? 4L। सेम कहानी मेरे ख्याल से बच्चों, अब रिंग के लिए अब समझ जाओगे। पतली सी रिंग है बेटा, R रेडियस वाली, ऐसे वायर की रिंग बनाए रखा। सर ऐसी रिंग रखी हुई है, सर ये फ्री सरफेस है ना, पानी के टच में कौन सा? ये वाला। सर नीचे वाला 2πr, इसके अंदर वाला 2πr। बात समझे बच्चों? आपको पहली बार वो देखना बेटा जो सच में पानी कॉन्टेक्ट में, वही आपको देखना है। तो सरफेस टेंशन के कारण कौन सी फोर्स लगती है, वो अलग अलग एग्जांपल एक बार साफ सुथरे में बनाता हूँ। सर यदि वायर है, सर वायर ऐसे L लेंथ वाली वायर है, सर फोर्स क्या लग जाएगी? सर चलो ऐसे फ्री सरफेस कितनी है? 1 है कि 2? ऐसे लिखूंगा बच्चों में, और यहाँ लिखूंगा बेटा मैं फोर्स कितनी आ जाएगी। ये वाली वायर है सर, ये लेंथ L ही तो ना, फिर वो समझा दिया बेटा मैंने, यहाँ भी L और यहाँ भी L। फ्री सरफेस कितनी है बेटा? 2 है। सर फोर्स कितनी लग जाएगी? सर T × 2L। बात समझ में आई होगी शायद। दोबारा देखो सर, यदि आप बोलते यहाँ पे रखा हुआ आपके पास रिंग,
आप बोलते सर यहाँ रिंग रखा हुआ है और रिंग में इस टाइप की आर रेडियस है, आर रेडियस कितनी फ्री सरफेस है बेटा 2, सर कितनी आ जाएगी सर 2 पाई आर, लेंथ लेना कितनी ले दूंगा बेटा मैं 2 इंटू 2 पाई आर, सही लिया मेरे ख्याल से। दोबारा देखो बच्चों, यदि आप बोलते बेटा डिस्क है, डिस्क कैसा होता है बच्चों, जो अंदर से सॉलिड है और इसकी आर रेडियस है, सर कितनी फ्री सरफेस है 1, और कितना आंसर आ जाता है सर लेंथ लेनी है। अरे आप ये मत सोचना रिंग और डिस्क, अरे लेंथ लेनी है 2 पाई आर। दोबारा बोला सर वो डीवीडी बनाई थी, डीवीडी बना दो, डीवीडी बना दी बच्चों, ये वाला पोर्शन सॉलिड है, ये आपका R1 और ये आपका R2, कितनी फ्री सरफेस है बेटा, लिखा नहीं आ रही है, एनुलर डिस्क बोलो बच्चों, इसका मोमेंटम इधर से याद है क्या बच्चों आपको, बताना परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या आया था, गुड, ऐसा लिखा था बेटा m डिवाइड बाई 2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, आपको याद होगा। कितनी फ्री सरफेस है 2, कितनी टेंशन से 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, सही लिखा बच्चों मैंने, एक का लेंथ 2 पाई R1 और दूसरे की लेंथ 2 पाई R2। दोबारा देखो बच्चों, यदि कोई बोलते हैं सर वायर फ्रेम है L और L ऐसा, सर ये आपका फ्रेम है बेटा, वायर वाला फ्रेम है सिंपल, सर कितनी फ्री सरफेसेस हैं, कितनी फ्री सरफेसेस हैं इसके यहाँ चलो पूरा फ्रेम है तो 2 लिख देता हूँ, तो इस फॉर्म में याद होगा, कितना आ जाएगा सर आपका 4L एक तरफ का था और इंटू 2 भी कर दो, वायर फ्रेम है। तो यदि बच्चों मैं बोलता बेटा प्लेट है, यदि हम बोलते हैं बेटा प्लेट है, प्लेट कैसे बनती है ऐसी, तो क्या होता फ्री सरफेस 1 और ये क्या आता है बच्चों आपका 4L। अरे कुछ समझ में आया, अच्छा थोड़ा सा और देखो, कौन सी फोर्स निकाल रहा हूं मैं, सरफेस टेंशन के कारण, कहाँ लगेगी लिक्विड के अंदर, सही है क्या। दोबारा देखा बच्चों, एक चीज और आप कंफ्यूज हो सकता है आपका, एक आपका रहता बच्चा कंफ्यूजन, कितने नंबर हो गए थे 6, 7वां देखो, एक रहता बच्चों बाद में काम आएगा लिक्विड ड्रॉप। बच्चों आप देखते हो लिक्विड ड्रॉप, पानी की बूंद, पानी की बूंद ऐसे होती है बच्चों, यहाँ पानी पानी, या ऑयल की बूंद अंदर पानी 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 पानी, सर सरफेस कितनी फ्री है, सर यह पानी की ड्रॉप है तो सिर्फ एक सरफेस, ऐसा हवा से पानी की ड्रॉप आ रही है टैप से, बच्चों कितनी सरफेस फ्री है, सर एयर के कांटेक्ट में ये अंदर तो पूरा पानी है, बाहर कितना है एक फ्री, कितनी फ्री है बच्चों 1, इसमें एक आएगा सर फोर्स दूसरे तरीके से आएगी। दूसरा आपने सुना होगा बेटा सोप बबल, कितनी आ जाएंगी 2, क्यों सर सोप बबल ऐसा होता है, आपने देखा हुआ डिटर्जेंट वाला फूक मार के रंगीन सा जाता है, सर बीच में भी खाली और बाहर भी और अंदर भी, दोनों में खाली, कितनी सरफेस है 2, फोर्स निकालोगे ना, एरिया वेरिया सिखा के फिर समझाऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं ठीक है बच्चों। यदि थोड़ा सा होशियार काम आप करो, यदि बेटा कोई आप दूसरी टाइप की कंडीशन पूछता हूँ, दूसरी टाइप की कैसी, आपने कोल्ड ड्रिंक लिया, पिलाऊंगा आज मैं आपको, कोल्ड ड्रिंक लिया और कोल्ड ड्रिंक की ऐसी बोतल लेके बच्चों, सुंदर सी बोतल बना देता तुम्हारे, ये देखो इसके अंदर पाइप डाला, इसके अंदर पूरी कोल्ड ड्रिंक थी, बच्चा आपने फूक मारे, ऊपर से आपने एयर ब्लो किया, एयर ब्लो किया तो बच्चा आप जानते हैं उसमें बुलबुले बनने लग जाते हैं, कितनी फ्री सरफेस होनी चाहिए, बुलबुले बनने लग जाते हैं, एक फूक मारोगे एयर आपने, ठीक है एयर चली गई बाहर, तो खुद लिक्विड ही है भाई, अरे बाहर तो चारों तरफ क्या बच्चा उसके लिक्विड है, कितनी फ्री सरफेस आएगी बेटा 1, सही है क्या। ये बनाओ आप एक बार बच्चों, मैंने ये नहीं बताया कि मिनिमम फोर्स बताओ कि वायर को उठाना है, मैंने ये नहीं बताया, ये वो फोर्स है जो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे सरफेस टेंशन के कारण लगती है। सर कैसी डायरेक्शन में लगेगी, ऐसा वायर बड़ा नीचे लगेगी सर, एक बार ये लिखो उसको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अरे वो बात समझ में आ गई, शायद ऊपर से देखना आपको, क्योंकि जब मैं बच्चा था मैं ऐसे देखता सर ये 2 कैसे कर रहे हैं, मैं ऐसे देखता हूँ मुझे एक सरफेस दिखाई देती है, एक्चुअली हम ऊपर से देखते हैं, जब देखो ना बेटा पानी के कॉन्टेक्ट में कितना फिर आपको दिखाई देगा, हाँ सर इस साइड से फिर इस साइड से, दोनों साइड से। यदि मैं आपको बोलता बेटा कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए वायर फ्रॉम वाटर, आप ऐसी मिनिमम फोर्स बताओ कि जो वायर पानी के ऊपर रख रखी है मैंने, इसको आप उठा लो, क्या आंसर लिखना पड़ता आपको T इंटू 2L, सही है क्या, नहीं, अरे ये तो नीचे फोर्स किसी कारण आई, टेंस इसकी सरफेस टेंशन के कारण, क्या उसका mg नहीं रहेगा, तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, जब एक ऐसी फोर्स आपको निकालना कि उस चीज को आप पानी से उठा लो, जब उठाओगे बेटा एक फोर्स तो आप बैलेंस कर रहे हो ये वाली, कौन सी सरफेस टेंशन, कहाँ होती है नीचे पानी की तरफ, और mg पहले ही है, तो अब ये कभी तो ये F इज इक्वल टू ऐसा लिख लेता है, कभी F इज इक्वल टू दिस प्लस mg लिखता है, कब कब लिखेगा वो समझ में आया आपको। यदि कोई ऐसा पूछता है सरफेस टेंशन के कारण कौन सी फोर्स है, ये फोर्स है, ऐसी फोर्स बताओ कि इस चीज को मैं वहां से उठा लूं, फिर ये पहले नीचे लगता था mg भी नीचे लगता, दोनों को जोड़ कर लेना पड़ेगा, सही है क्या।
दोनों टाइप से सवाल पूछता बच्चों। इसकी फॉर्मूले लिखवाए मैंने, सिर्फ आपको फ्री सरफेस बताई। इसके फॉर्मूले जो हैं दूसरे तरीके से, सरफेस एनर्जी के तरीके से लिखवाते हैं। सर इसमें ऐसा क्या अंतर, यहाँ क्यों नहीं लिखवा पा रहे फॉर्मूले आप? अरे सवाल तुम्हारे पूछ रहे बनते, सर यहाँ फॉर्मूला क्यों नहीं लिखवाया? बेटे पहले जो शेप है मैंने आपको दिखाया ना, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन आपको दिखाई है। फ्रेम है, प्लेट है, डिस्क है, एनुलर डिस्क है, वायर है, 1D और 2D। अब देखो बेटा बबल जो भी होगा, ड्रॉप जो भी 3D है, तो 3D में शायद आप ये नहीं लगा पाओगे T/L वाली कहानी, कुछ अलग होती होगी ना। छोटा सा क्वेश्चन ऐसे लिख के देखते हैं बच्चों। मैं आपको पहले रिंग वाला ही करवा रहा हूँ, मतलब आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ बेटा, फोर्स ड्यू टू टेंशन, सरफेस टेंशन पूछा, ये आंसर आएगा जो हमने बनाए हैं। यदि बेटा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए रिंग यदि बोलता है तो आपका mg लेना पड़ेगा। mg हमेशा नीचे लगता है, पहले ही जानते हो। सरफेस टेंशन वाली फोर्स भी कहाँ लगे, लिक्विड की तरफ लगेगी, अंदर ही लगेगी। सर सही है क्या? वो मैंने आपको पहले डायग्राम में समझा दे, तो वैसे बनाता था ऐसी फोर्स लगती है। एक लाइन अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट, PMT लिखो बेटा इसके ऊपर, फाइंड आउट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए रिंग, लिफ्ट को अंडरलाइन करो बेटा, फाइंड आउट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए रिंग फ्रॉम वाटर सरफेस हैविंग सरफेस टेंशन, सामने लिखा बेटा 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, हैविंग सरफेस टेंशन if radius of ring is 10 centimeter, if radius of ring is 10 centimeter and its mass is 50 gram, and its mass is 50 ग्राम। बच्चों अगर में कितनी मिनिमम सी फोर्स आएगी फिर अभी समझ पाओगे यार, मच्छर का वहाँ बैठने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं, इतना हल्का है वो। देखो एक बात सर, अभी आपने बताया था फोर्स क्या लगती थी, लिफ्ट आपने बोला सर आपको उठाना पड़ेगा, तो 2 चीज होंगी सर। ये रिंग है, एक तो ऐसे ऐसे इसके टैप लगेगा, कैसा सर, टेंशन इनटू 2 टाइम्स ऑफ 2πr, सही है क्या? 2 सरफेस फ्री थी, ये टेंशन की फोर्स है। लेकिन नीचे ही शायद साथ में बच्चों क्या लगेगा आपका, mg लगेगा। तो मिनिमम फोर्स कितनी होगी सर, आपको कम से कम फोर्स लगानी पड़ेगी mg + t × 4πr। ये बात समझ पाए बच्चों आप? सर कभी फोर्स आप सिर्फ ये निकालते, कभी जोड़ते हैं mg को। जब आपको पानी से उठाना किसी चीज को तो आपको mg को भी ओवरटेक करना पड़ेगा, आपको ये भी लेना पड़ेगा। सर कितना मास उसने बोला बच्चा, 50 ग्राम, तो 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10 ले लो जी की वैल्यू। ये कितना बेटा 5 × 10⁻³ और 4π इंटू r कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर, तो 10 डिवाइड बाई 100 हमने किया। सोल्व करेंगे और अच्छे से देखेंगे तो सर ये 20 से आपकी 20 कैंसर, 5 माने 0.5 आपने ले लिया, प्लस बच्चे कितना बन जाएगा सर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁴ इंटू 4π। बच्चों क्योंकि डाटा बहुत छोटा सा है तो 4π को बच्चों राउंड अबाउट में 10 मान लेता, नो डाउट ये 12 से ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए इसको ले लिया मैंने 0.5 प्लस 20, बच्चों ये कितना हो जाएगा बेटा 10, आपको 10 मान लिया तो 5 × 10⁻³ ये कितना बेटा 5 × 10⁻⁻1 है और 5 × 10⁻⁻3। ये तो बहुत मामूली सी वैल्यू, फर्क भी नहीं पड़ेगा, 0.005 न्यूटन। इसका भी बहुत कम वैल्यू कितना बेटा 0.5 न्यूटन। 0.5 न्यूटन का मतलब समझते कितना ग्राम में देखा, कितना वेट होगा, कितना कम हल्की सी फोर्स रह गई है। डिवाइड बाई 10 और करके लिखेंगे तो उससे भी कम है ना। इसकी वैल्यू बहुत छोटी छोटी आती है बच्चों। एक टाइप का सवाल बनता है बेटा, सरफेस टेंशन की फोर्स पूछ ले या मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल कर ले, तब भी बात वही है। लिफ्ट बोले बेटा, पुल बोले खींच के आपको निकालना, मतलब वही। ये कब होगा बच्चों, दिस इज वैलिड फॉर 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। T/L वाला फॉर्मूला वही काम आता ज्यादातर। जो हमने ड्रॉप वाला बनाया था, बबल वाला बनाया था बच्चों, या बुलबुले वाला बनाया था, उसके लिए अलग चीज होती है, उसका नाम सरफेस एनर्जी होता है। छोटा टॉपिक का बना लो, सरफेस एनर्जी। बच्चे कुछ नहीं बेटा, जैसे T/L मैंने किया था वो T/A होता है सरफेस एनर्जी। तो आप सवाल पहले सुन लो बेटा क्या चीजें हैं। पहले आप समझ गए फ्री और उस वाली कहानी आप समझ गए होंगे। आपका यदि 100 बबल है, 2 सरफेस फ्री हैं, और बच्चे यदि आपके पास लिक्विड ड्रॉप या बुलबुला था, कोल्ड ड्रिंक वाला आपने अंदर फूक मारा तो उसमें भी 1 ड्रॉप, आपका एक साइड फ्री है। आपसे कई बार ऐसे पूछता है कि ये प्रैक्टिकल चीज है। फिर से आपने बच्चों कभी खेलते हुए देखा कि हमने एक पाइप में लिया, उसमें डुबाया, फूक मारी, बुलबुला सा बन गया, या ऐसे डुबा गया, ऐसे फूक तो मारी होगी। वो वाली कहानी में समझा रहा हूँ, वो लगातार चलती रही थोड़ी देर तक। उसका प्रोसेस क्या होता है, आप उसमें सोप वाले डिटर्जेंट वाले में घुमाओगे,
फूक मारोगे, यदि बच्चों ऐसा ऐसा सा अपने पास है, वो फूक मारते ही छोटा सा ऐसा बुलबुला बनेगा बेटा, थोड़ी देर में बच्चों थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, सही है क्या? फूक मारते रहेंगे, साथ साथ अब एयर जैसे उसके अंदर डालेंगे, ये आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। छोड़ दिया नहीं आपने, बंद कर दिया, आगे चला गया वो, ठीक है। यदि नहीं बंद किया क्या होगा? अब कंटिन्यू फूक मारते ऐसा बनेगा, थोड़ी देर में बच्चों ये इस टाइप से कुछ बनने लग जाता है, थोड़ी देर में ब्रेक और फिर फूट ही जाएगा डायरेक्ट। मतलब अंदर जितना एयर फ्लो, एयर का मतलब था प्रेशर जनरेट करना। चलो ऐसे ही पूछ रहा हूँ बच्चों, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, कहाँ से वैल्यू आई? सर एयर कितने पार्टिकल हमारे ऊपर बल आपका फोर्स लगा पाए, उसको कारण जो प्रेशर बना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जहाँ भी नंबर, यदि मैं बोलता हूँ बच्चों यहाँ प्रेशर 0 है, यदि मैं बोलता हूँ यहाँ प्रेशर 0 है, इसका मतलब क्या सर? यहाँ कोई भी एयर का एक भी मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्योंकि सर एक भी मॉलिक्यूल होता तो दीवार से टकराता, और दीवार से टकराता तो प्रेशर आपका जनरेट होता, या हमसे टकराता तो प्रेशर का जनरेट होता। तो बच्चों जब भी आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो एक वर्ड आएगा बाद में, एक्सेस प्रेशर। कितना बाहर से आपने फूक मार के प्रेशर दे दिया, कुछ अलग तरीके से कैसे आपने प्रेशर दे दिया। तो बच्चों इस टाइप की चीजें देखो, सरफेस एनर्जी से सवाल बनता है कि एक सोप बबल है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आपने बाहर से कुछ ब्लॉक किया, कुछ आपने एयर डाली, आपको कितना वर्क करना पड़ा कि रेडियस 5 से 10 सेंटीमीटर हो गया। तो वो चेंज इन एरिया पूछता है लेंथ की बजाय। तो एक वर्ड आता है बच्चों सरफेस एनर्जी, लिखो एक बार, इट इज प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का अंडरलाइन करो बच्चों। देखो बच्चों एक बार इसका ऐसा लिखा जाता है बच्चों, सरफेस एनर्जी आपको लिखनी है तो T इंटू ए, और ए जो है बच्चों आपको एरिया सिंपल क्रॉस सेक्शन वाला नहीं है, सरफेस एरिया। एक बार और पहले सरफेस एरिया आता रेडिएशन में आता, आपको याद होगा, वो सरफेस से हीट रेडिएट होती थी। ऐसी कहानी यहाँ भी है, सरफेस है तो बच्चों आपका सरफेस एरिया आपको लेना पड़ेगा। कोई बोलता है कि आपने देखो, चलो एक बार अमाउंट ऑफ, ये लिखो एक लाइन पर लिखते हैं, सरफेस एनर्जी तो आप जान गए बेटा, टेंशन इंटू एरिया, मैंने एनर्जी वाली यूनिट आएगी जूल आएगी इसकी, है ना। एक लाइन और लिखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऐसी थोड़ा टॉपिक की फॉर्म लिखते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज रेडियस ऑफ ए बबल फ्रॉम R1 to R2। amount of work done required to increase the radius of a bubble from radius R1 to R2। देखो बच्चों वर्क जब भी आपको निकालना तो आपको लिखना पड़ेगा सरफेस एनर्जी फाइनल और सरफेस एनर्जी इनिशियल। इसका डिफरेंस ले लो बेटा, अपने आप उत्तर आएगा। कैसे? सर आपने यदि बोल दिया टेंशन एज इट इज रहेगा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। यदि बोलता सर आपने बोला, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बच्चों, सोप बबल वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यदि मैं बोलता हूँ बच्चों सोप बबल अपने पास है, सोप बबल में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता सर, टेंशन वही का वही। सोप बबल में कितनी फ्री सरफेस थी बेटा? 2 थी, तो क्या लिखेंगे सर इंटू, आप पहले ही 2 कर दो बेटा, मैं इंटू 2 पहले ही कर रहा हूँ, और फाइनल एरिया 4 पाई, सरफेस एरिया था R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। सही लिया क्या? ऐसे सवाल को इस फॉर्म में पूछा जाता, इस फॉर्म में पूछा जाता बेटा। एक एग्जाम्पल और आप देखो, क्या सर 3D में हमेशा तो नहीं, कहीं भी वैलिड है बच्चा। अपने पास एक ऐसा यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है, थिन लेयर, यहाँ अपनी एक थिन लेयर बनी हुई है बच्चों, और थिन लेयर का जो है आपके, मैं यहाँ ये वैल्यू लिख रहा हूँ, ये लिख दिया बच्चों मैंने 4 सेंटीमीटर, और ये लिख दिया बेटा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ऐसा था। इस लेयर को आपने क्या किया, ये वायर जो बच्चों मूवेबल है, दिस वायर इज मूवेबल, इसको आप आगे खींचते हो धीरे धीरे। ये भी प्रैक्टिकल संभावना है। कब? पतली से 2 डंडियां लेना, जब मम्मी कपड़े धोती हो डुबा के से निकालना, पतली से उसको धीरे धीरे आगे करना, आगे करना, पतली टूट जाएगी। ये वो बता रहा बच्चों, जब आपने कुछ डुबाया यहाँ और धीरे धीरे आप इंक्रीज करते हो, तो इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ा, उसी को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। इसको बोल दिया कि आपने चेंज करके, सर ये तो आपने चेंज किया नहीं, फ्रेम था 4 सेंटीमीटर एज इट इज, लेकिन ये लेंथ आपने 5 सेंटीमीटर कर दी, और टेंशन आपको दिया हुआ वही 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। इस टाइप से सवाल आ गए। आपका स्क्वायर फ्रेम में एक साइड मूवेबल है, चलो एक फ्रेम है, एक साइड मूवेबल है, तो पहले आपकी लेंथ 4 ही रहेगी, लेकिन 3 सेंटीमीटर को आपने थिकनेस को लंबाई बढ़ा के 5 कर दिया। कितना वर्क करना पड़ा। इस टाइप के सवाल को मुझे ऐसे सोचना पड़ता, सर क्या मैं, बच्चे दिमाग में क्या आता है, सर मैं क्या T × L यूज करूं, सीधी मैं ऐसे सॉल्व T × L यूज करूं, मतलब कोई फायदा नहीं है यार। तो फोर्स निकाल भी ले क्या हो जाएगा, यदि फोर्स आपने निकाल भी ली तो क्या हो जाएगा। वर्क पूछा तो वर्क बोलता सर वर्क का एक ही फॉर्मूला था सरफेस टेंशन वाले में, सरफेस एनर्जी उसको बोलते हैं, फाइनल निकाल लो, फाइनल क्या होगा टेंशन इंटू एरिया, और पहले वाला क्या होगा टेंशन इंटू एरिया का डिफरेंस ले सकते हैं। हाँ सर यहाँ की सरफेस एनर्जी मैं जानता हूँ, यहाँ की मैं जानता हूँ, मान लो बेटा यह 20 जूल या 10 जूल,
तो 10 जूल से 20 कैसे बना, हमने काम किया होगा। तो जो सरफेस एनर्जी का डिफरेंस है वही क्या होता है, वर्क डन। तो कुछ भी सवाल बन सकता है बेटे, 3D वाला भी बना एग्जाम्पल, ये वाला भी, ये बनाओ, इस सवाल को मैं लिखवाऊंगा। सीधे सवाल करने बता रहा हूँ, सवाल में आपको देखना बस सरफेस से आंसर आ जाएंगे। चलो आप अच्छे समझ गए कोई बात की, तो मैं इसे पूछ के देखता हूँ बच्चा कितना खतरनाक होता है, उसका एग्जाम्पल तो मैं देता हूँ, सुनना अच्छे से बात को। बच्चों नंबर ऑफ फ्री सरफेस का कब फर्क पड़ रहा था मुझे, जब कोई चीज़ लिक्विड पे रखी हुई थी, है ना, तो मैं वहाँ लेंथ देखता था, कुछ करता था, एरिया देखता था। ये क्या मैं लिक्विड पे रखा हुआ है, ये मैं आपको खुद ही बोला, ऐसे डुबाएंगे और ऐसे ऐसे करते आराम से, हाथ में लेकर रहा हूँ, लिक्विड पे तो नहीं है। बच्चा मुझसे ऐसा पूछता है, सर आप बहुत होशियार आदमी हो, ये बताओ ये एक बार तो ये जो लेयर है ऑयल की है, लिक्विड की ऑयल की है या वाटर की लेयर है, ठीक है, बनना मुश्किल लेकिन बन गई मान लो। एक बार ये सोप बबल जैसा होता है जैसे डिटर्जेंट की लेयर हो। उन्हें बोला सर एक बार तो मैं पानी के लिए ठीक ऑयल में डुबाया, पानी का देख पा रहा हूँ, उसको ऑयल में डुबाया और थोड़ा सा खींचा, हल्का सा लेयर होता, हाँ ठीक है, वहाँ इस फ्रेम में एक बार ऑयल है और एक बार डिटर्जेंट वाली लेयर है। डिटर्जेंट की लेयर बनाना ज़्यादा आसान है, आप जानते होगे, आराम से उसके बलून भी बनते, कुछ भी बनता है। सर उसमें भी अलग है क्या, क्या एरिया का डबल करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा कि बच्चा से पूछने लग जाता है, क्या सर एरिया का डबल करना पड़ेगा, नहीं सर मैं कैसा देख रहा हूँ, आप देख लो सर, आपका एरिया पहले ये है, सरफेस एरिया देखना है, सरफेस एरिया देखो अरे क्या चीज़ है सर, आप देखो यहाँ कैसा लिक्विड है, लिक्विड का कैसे देखते रहे बेटा, सब कुछ डुबा रखा कि नहीं डुबा रखा, जैसा सिंपल A1 और A2 आप लो, आंसर बन जाएगा। ये सवाल जनरली बच्चा ऑयल के लिए पूछता है, ऑयल के लिए पूछता है, ऑयल के लिए पूछेगा, सिंपल एरिया का डिफरेंस लेंगे इनटू टेंशन आंसर आएगा। एक सवाल लिखवा दिखाना हूँ इस पर मैं, सो बबल लिख देगा, इस पर लिखो, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड आउट amount of work done required, find out amount of work done required to increase length of oil film, to increase length of oil film from 3 centimeter to 5 centimeter, from 3 centimeter to 5 centimeter। बनाओ शाबाश फटाक से, सिर्फ डिफरेंस नहीं बट टेंशन की वैल्यू में दिया हुआ है। आंसर आ गया बच्चों, कितना बेटा 4 इंटू ऐसा आया बेटा, गुड, -2 नहीं आएगा बेटा, अरे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर भी 10 पावर माइनस आपका 4 हो जाएगा, -6 में आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 8 इंटू 5 इंटू 10 पावर -7 होके तो वो 40 इंटू 10 पावर -7 को लिख देंगे 4 इंटू 10 पावर -6, ऐसा होगा, 4 इंटू 10 पावर -6 ऐसा बन जाएगा। अरे वही बनेगा ना, छोटा लिखो। बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ फिर अपने पास आती है बच्चों, गर्म पानी जब रहता, सिंपल गर्मी में, आज के टाइम की बात है, इससे ज़्यादा गर्मी की बात है बच्चों, जब आप शावर लेते हैं नहाते हैं तो उसमें कंपेरेटिव इतना गर्म पानी नहीं लगता है। क्या सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि पानी की ड्रॉप का आपने ब्रेक कर दिया, फिर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। होना तो आपका मर्ज करने वाला भी सवाल बन सकता है और ब्रेक करने वाला भी बन सकता है। मैं ब्रेक वाला करवा रहा हूँ, देखो एक बार, ब्रेकिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप इनटू एन स्मॉल ड्रॉप, ब्रेकिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप इन एन स्मॉलर ऐसे ड्रॉप्स। ये बच्चों का वर्क पूछ सकता है बेटा, कितना वर्क आपको करना पड़ा, एक बड़ी ड्रॉप को एन छोटी ड्रॉप में तोड़ दिया, या बच्चा पूछ लेगा आपसे कितना टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ। अलग अलग फॉर्म में पीएमटी में 2 या 3 बार पूछा गया है बच्चों। हो सकता है मर्जी वाला पूछ लेता, इन छोटी ड्रॉप को एक बड़ी बना दिया, ऐसे ही पूछ लेता। इस फॉर्म में पूछना ज़्यादा पॉपुलर है। यह सवाल होता है बच्चों जैसे फवारे से पानी आना, फुवारे, पता नहीं क्या लिख दिया, साहौर वाला, फवारे से पानी आना ऐसी कंडीशन। देखो एक बार बच्चों, अपने पास एक कैपिटल R रेडियस की एक ड्रॉप है बेटा, और इसको आपने ब्रेक करके ऐसी स्मॉल n ड्रॉप्स आपने बना दी, n ड्रॉप है छोटे r वाली। अब बोलते हैं कितना आसान काम है, देखना आप, जो मुझे करने की जरूरत ही नहीं बेटा, जो अच्छा बच्चा वैसे समझ जाएगा। सर यदि कोई वर्क आप पूछना चाहते हो तो वर्क का मतलब क्या है, सरफेस एनर्जी का डिफरेंस। सर इसकी सरफेस एनर्जी मैंने T इंटू ए ले लो, सर ये भी यदि वाटर ये भी वाटर, तो टेंशन सेम ही है। सर ये T इंटू ए ले लो, यहाँ T इंटू ए ले लो, जो डिफरेंस है वही वर्क है, सही है क्या। सर पानी की ड्रॉप का क्या आपने वॉल्यूम चेंज किया, नहीं सर पहले वॉल्यूम क्या थी, सर कैपिटल R था 4 पाई कैपिटल R क्यूब, ये क्या n टाइम्स n ड्रॉप है तो 4/3 पाई छोटा r कैंसिल किया बच्चों, तो कैपिटल R इंटू आपका क्या आ जाएगा n पावर 20।
बच्चों इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो, जैसा आपको सुटेबल लगे ऐसा यूज हम कर लेंगे। दोबारा देखा सर, वर्क कितना करना पड़ेगा, फिर वही कहानी, जितना बच्चों सरफेस एनर्जी का डिफरेंस है वही वर्क है। सर लिक्विड आप कहाँ गया, लिक्विड ड्रॉप आपने बोला, बबल नहीं बोला, बबल के लिए क्वेश्चन बनना मुश्किल है, बनेगा तो आपको डबल लेना पड़ेगा बच्चों एरिया, आपको एरिया वहाँ 4 पाई आर स्क्वायर की बजाय 8 पाई आर स्क्वायर डबल लेना पड़ेगा। लिक्विड ड्रॉप के लिए बनता है उसी फॉर्म में मैं बना रहा हूँ। बस टेंशन बाहर ले ली और एरिया तो n इंटू छोटी ड्रॉप है बेटा पाई आर स्क्वायर, फाइनल तो यही है, और ये क्या है बेटा कैपिटल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ऐसा। सर फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, बच्चों इसको भी बाहर कर लो, 4 पाई इंटू टी स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। क्योंकि बच्चों मैं जानता हूं क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, बड़ी वाली ड्रॉप, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा बेटा बड़ी वाली ड्रॉप, तो मैं आर कैपिटल रेडियस दिया होगा बड़े वाला आर, तो आर है तो बच्चों छोटे आर को रिप्लेस कर दो 4 पाई टी, छोटे आर को क्या लिखना बताएगा बच्चों कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई एन पावर 2/3, और सोल्व किया तो क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, और ये क्या बनेगा बेटा एन की पावर क्या चली जाएगी ऊपर आपकी 1/3, एन पावर क्या हो जाएगा बेटा 1/3 और -1। बच्चों इस फॉर्म में सवाल आ चुका, लिक्विड है, वाटर का टेंशन दिया हुआ, कैपिटल आर की रेडियस दिया हुआ, बोल दिया 64 ड्रॉप में ब्रेक हो गया, 64 फुट क्या आंसर आ गया डायरेक्ट, ऐसे भी दे चुका बच्चों। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा था कि वॉल्यूम की टर्म में लिखा हुआ था, इसकी बजाय 3 इंटू वी इंटू टी, ऐसे पीएमटी सवाल आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में आया था, हीट रिलीज हुई कि देनी पड़ी, ऐसा सवाल था बहुत बढ़िया 2015-16 में आया था जब सबसे मुश्किल पेपर था। तो उसने वॉल्यूम की टर्म में बना तो क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई 3 कर लिया बच्चों, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, तो 3 एज इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों आर और ले लो, आर को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, चाहे यहाँ कर लो आप, आर को भी बच्चों मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या बन जाएगा वॉल्यूम और टेंशन एज इट इज। एक आर नीचे बच गया बच्चों, तो इसको लिख दो आप 1/r करके बेटा n पावर दिस -1, चाहे बच्चों आर को पुट कर लो चाहे आर को अंदर ले लो, तब भी आंसर आपका बन जाएगा। सही है क्या बच्चों, वॉल्यूम की टर्म में है कुछ भी। फिर मुझे पूछता है सर यहाँ हीट रिलीज हुई कि आपको देनी पड़ी, बच्चों यहाँ से पूछता है कि हीट आपकी रिलीज हुई कि टेम्परेचर कम हुआ कि ज्यादा हुआ, वो ये बोला टेम्परेचर आपका ड्रॉप हुआ कि इंक्रीज हुआ, तो मैं बोलता हूँ वर्क कितना करना पड़ा सर, हाई माइनस लो या फाइनल माइनस इनिशियल। सर कितना आपको टेम्परेचर ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, सर जब आपका एक ही फेज में टेम्परेचर चेंज की बात करते कौन सा फॉर्मूला लगता था बेटा MC डेल्टा टी या ML, जब फेज चेंज नहीं होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा MC डेल्टा टी। तो बच्चा M भी आप जानते हो रो इंटू वॉल्यूम से आ जाएगा, C भी आप दे रखा वाटर का जानते हो 1 है कैलोरी पर ग्राम में, और बच्चों आपका वहां भी डेल्टा टी आ सकता है। सही, टेम्परेचर डिक्रीज होता है बेटा, बनाओ शाबाश, नोट में लिखवाऊंगा उसको, आप ऐसे बना लो बच्चों। मैंने सीधे वाला उल्टे वाला क्वेश्चन की फॉर्म में करवाता हूँ, जब आपको एन ड्रॉप दे रखी होंगी नंबर में देके, और आपको एक बनाना, कितना वर्क करना पड़ेगा आपसे क्वेश्चन में करवाऊंगा। इस बार आएगा बेटा फ्लूइड वाला पूरा पोर्शन और एसएचएम पेपर में, संडे को पेपर देना बहुत कम कर दिया यार तुम लोग, पेपर दिया करो बेटा, जरूरी है, कम से कम यहाँ पेपर ले जाके रख लेना, घर जाके सॉल्व कर लेना। एक और बनाओ, एक क्वेश्चन की फॉर्म में बनाते हैं। इसके नीचे एक नोट लिखा बेटा, when a bigger drop splits into smaller drops, when a bigger drop splits into smaller drops, temperature of liquid will drop down by, temperature of liquid will drop down by, सामने देखो बच्चों, अब यहाँ क्या था बच्चों, अपने वर्क अभी निकाला है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी n पावर 1/3 -1 ऐसा था। इसको बच्चों आप MC डेल्टा टी कर दो बेटा, डेल्टा टी जो आपका टेम्परेचर ड्रॉप आ जाएगा। सर मास कैसे लिखा जा सकता है 4 पाई कैपिटल R दिस, और बच्चों मास क्या बेटा, चाहे छोटा बोलो चाहे बड़ा बोल लो, मास आपका कन्वर्ट क्या होता है बच्चों, हमेशा कंजर्व्ड है। मास को ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों मैं 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद नहीं करना बच्चों, सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल वाले का लिख दिया मैंने, उसमें दिक्कत नहीं, टी एज इट इज n पावर 1/3 -1। बच्चों कितना हो जाएगा, कैंसिल हो गया बेटा, ये 4 पाई और ये भी कैंसिल, r बच जाएगा और ये 3 ऊपर, 3t n पावर 1/3 -1 डिवाइड बाई डेंसिटी इंटू r इंटू c। सही है क्या, डेंसिटी वाटर की आप जानते हो, c है वाटर की आप जानते हो, सिर्फ रेडियस c है बच्चों, सरफेस टेंशन से कितनी ड्रॉप में ब्रेक किया हुआ चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो एनर्जी वो MC डेल्टा टी होगी, वहां से टेम्परेचर ड्रॉप आएगा बस। छोटा सा क्वेश्चन एक बनाते हैं उल्टी फॉर्म में,
फिर कई कई ड्रॉप आपकी मर्ज होके एक बन जाती तो क्या होगा। बनाया बच्चा आपने। एक क्वेश्चन फॉर्म में उल्टा लिखवाता हूँ बच्चों जी, छोटी ड्रॉप से बड़ी बनती तो क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट वही है, वॉल्यूम कांस्टेंट एक बात, और फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, वही वर्क आपको करना पड़ता, प्लस है कि माइनस, वैसे ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आप लिखो, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू merge 64 water droplets of radius 1 centimeter. Find out amount of work done to merge 64, underline it, 64 droplets, water droplets, 64 water droplets of radius 1 centimeter into a bigger drop, into a bigger drop. बस रेडियस आप चाहो तो रेडियस निकाल सकते हो बड़े वाले। ऑल्सो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, ऑल्सो फाइंड आउट रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। 1 सेंटीमीटर रेडियस की 64 ड्रॉप है बेटा पानी की। टी आप टेंशन लेना, मैं वैल्यू नहीं बता रहा, ऐसे ही आपको दिया। अदरवाइज टी यू कैन राइट यूज एज 5 to 10 पावर -3 न्यूटन पर मीटर। चाहो तो टी की वैल्यू यूज कर लेना। बड़ी ड्रॉप वो तो रेडियस है, वैसे भी निकालनी पड़ेगा वो खुद ही। 2 क्वेश्चन में फटाफट कराता हूँ, एक ही उनमें से आप अपने आप बनाना। वर्क ये तो आप जानते हो बेटा, फाइनल सरफेस एनर्जी और इनिशियल सरफेस एनर्जी आपको लेना पड़ेगा। सर फाइनल क्या है, एक बड़ी ड्रॉप है तो 4 पाई आर स्क्वायर। सर पहले छोटी है तो एन ड्रॉप है तो 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। सर कुछ रिलेशन बना लेंगे, हाँ बना लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम क्या कांस्टेंट, तो 64 इंटू 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, और बाद में क्या बेटा 4/5 और ये कैपिटल आर क्यूब। कैंसिल कैंसिल, तो कैपिटल आर क्या आ जाएगा 64 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। 64 माने क्या हो जाएगा बेटा 4 इंटू 1 दैट इज 4 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा बच्चों क्या, बड़े वाले की रेडियस, ये आपकी बन गई होगी। और टेंशन आपको लेना तो क्या आ जाएगा 4 पाई बाहर आ जाएगा, और बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आर, आर माने 4 स्क्वायर, और ये एन माने क्या बच्चों 64, सही है क्या। एन माने क्या बच्चों 64 और छोटा आर माने 1 स्क्वायर। तो फिर भी आंसर आपका आ जाएगा, वो सेंटीमीटर में है बच्चों, तो टेंशन इंटू 4 पाई, और ये आ गया 16 माइनस 64 और 10 माइनस, जो भी आंसर आना बना लो। आंसर अब जूल में आ गया क्योंकि मैंने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया। 10 की पावर -4 कहाँ से आ लिख रहा हूँ, ये सेंटीमीटर में कन्वर्जन है, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन मैंने इसलिए ऐसा है। अब ये रिलेटेड चीज लग रही है बच्चों, इसलिए आसान लग रहा है। यदि कोई सीधा पूछता ना कि कितना काम करना पड़ा ड्रॉप तोड़ने में, सर कैसे तोड़ूंगा मैं, क्या मुझे जरूरत है उस बात की, फिर तुम्हें ऐसा लगता है तो आपको सरफेस एनर्जी से रिलेट करना कि जिस काम के मैं एहसास ही नहीं, इतना कम है 2 जूल भी नहीं 1 जूल भी नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसको रिलेट करना मुश्किल। मैं आपसे बोलता हूँ ना बच्चों कि आपने जैसे बैलून को आप बढ़ाते हो, बैलून को आपने छोटे से बड़ा किया, ठीक है मैं जानता हाँ लगी सर मुंह भी मेरा फूल गया, लेकिन कुछ काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा दैट इज इंपॉर्टेंट, सही है क्या, कितना वर्क हमें करना पड़ा उस फॉर्म में क्वेश्चन और देखेंगे बच्चों। नेगेटिव वर्क आया, चलो आपको डाउट दूर करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ साथ में। बेटा नेगेटिव वर्क आया, वर्क डन बाई सिस्टम क्या होता था पॉजिटिव, ऑन सिस्टम क्या होता नेगेटिव। सर अंदर अब कहीं बाहर से आप कुछ काम कर रहे हो, बाहर से आपने कुछ नहीं किया, पानी ने अपने अंदर से ही काम कर लिया अपने ऊपर, समझे क्या। तो पहले वर्क आपका पॉजिटिव आया था, मान समझा रहा हूँ टेम्परेचर क्यों ड्रॉप बोला मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, या पहले वाली चीज में टेम्परेचर ड्रॉप मैंने क्यों बोला समझा रहा हूँ, अच्छे सुनना बात को। मान लो बेटा मैं पानी की इतनी बड़ी बूंद हूँ जितनी बड़ी मैं खुद खड़ा हूँ, और मेरी एनर्जी इंटरनल एनर्जी 100 जूल है, और पहले वाले केस में आप देखना बच्चों आपको वर्क क्या करना पड़ा था पॉजिटिव वर्क, याद आपको, ये देखो बेटा फाइनल वाली वैल्यू ज्यादा थी, पॉजिटिव वर्क करना पड़ा। मेरी टोटल इंटरनल एनर्जी 100 जूल, इसमें से मुझे 20 जूल वर्क करना पड़ गया, मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी बच गई 80 जूल। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर विल डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कुछ आपको याद होगा प्योर गैस में ओनली टेम्परेचर, सर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन पहले भी लिक्विड था बाद में भी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस सेम है तो पोटेंशियल तो चेंज हो नहीं रहा, काइनेटिक हो रहा, बात समझ में बच्चों। वरना बच्चा इसका उल्टा कंक्लूड कर लेता है सर वर्क नेगेटिव तो टेम्परेचर तो घटना चाहिए। दोबारा सोचो, वही मैं एक ड्रॉप है ना बच्चों, पहले मेरे पास इंटरनल एनर्जी है बच्चों 100 जूल, उसमें से कुछ नेगेटिव वर्क पॉजिटिव करता था मुझे क्या बाहर देना पड़ता, नेगेटिव 10 जूल और मिल गया तो 110 माने क्या होगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज माने टेम्परेचर इंक्रीज। इंटरनल सिस्टम में सारा काम चल रहा है ये,
जैसे केमिस्ट्री में होता है ऐसी चीजें हो रही हैं, पता नहीं। एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, अपने आप करना बच्चों, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज रेडियस ऑफ ए सोप बबल, अंडरलाइन करो बच्चों, रेडियस ऑफ ए सोप बबल अंडरलाइन किया, फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, इफ सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल इज, ये दे बेटा 4 × 10⁻³ सोप बबल को आपने अंडरलाइन किया होगा, एरिया डबल लेना पड़ेगा बेटा, एरिया आपको डबल लेना पड़ेगा जब भी सोप बबल आप सुनोगे। चलो इसको अगले वाले को लर्न में डाल देते हैं। 2 सवाल कराता हूं। नेक्स्ट, दोनों ही अति महत्वपूर्ण सवाल है, पीएमटी में डायरेक्ट आने की संभावनाएं होती हैं, तो एक का रिजल्ट डायरेक्ट याद, एक का प्रोसीजर आसान है याद करें, लेकिन कंसेप्ट एक ही दोनों का। बच्चों यहाँ जब आप मर्जिंग वाला कई बार आपको अलग से बोल देता है कि अब जानते हो आपने जब कई छोटी ड्रॉप को मिला के एक बना दिया, तो आप जानते हो उसने टेम्परेचर घटाया बढ़ा, जो भी आपने ऐसा किया है, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज किया चाहे डिक्रीज किया, वो कई बार ऐसे बोल देता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कई बार ऐसे बोल देता है कि प्रोसेस को आइसोथर्मल कर दो, फिर रेडियस बताओ क्या होगी बाद में। तो एक क्वेश्चन ये बना ले बच्चा अपने, डबल स्टार पीएमटी लर्न में जाएगा। 2 क्वेश्चन बेटे दोनों ही बहुत अच्छे हैं, पहले वाला सीधा लर्न में याद भी करना है। देखें एक बार, 2 लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, छोटा R1 R2 लेना, 2 लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप हैविंग रेडियस R, सिंपल R, छोटा r, और कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस R इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, अंडरलाइन करना बेटा, इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्मॉल r। कुछ आसान चीज है सर, टेंशन दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, क्या करेंगे सर, सरफेस एनर्जी कुछ ले लूं क्या करूं, फाइंड आउट फाइनल रेडियस छोटी r। बच्चों इस सवाल बहुत अच्छा है, आइसोथर्मल का आपने अंडरलाइन किया होगा, सर सरफेस एनर्जी में कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, बच्चों से ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि इन ड्रॉप है, 2 ड्रॉप, अब एक R1 और R2, उसने सिंपल बोला एक रेडियस R1 है और एक रेडियस R2, एक कोलैप्स हो गया एक दूसरे में से R रेडियस बन गई, एक लिक्विड है और आइसोथर्मल ही हुआ, टेम्परेचर चेंज आपका नहीं होगा। सर आइसोथर्मल यदि है तो आपको एक टाइप के सवाल मैंने करवाता था बच्चों मोल कंजर्वेशन के, कि यदि जो भी है बेटा यहाँ भी गैस वही थी, यहाँ जाए वहाँ जाए, मैं आपकी गैस सेम रहेगी, तो बच्चा मोल कंजर्व कर दो। ऐसा कर सकते हैं क्या सर, N1 + N2 इज इक्वल टू, सर ये आइडिया कहाँ से आ गया आपको, सर क्यों नहीं जैसे हम कर रहे वैसे कर लें, अरे क्यों नहीं सर पहले जैसे ही कर लें आप, कि ये 4πr1² है, ये 4πr2², ऐसे क्यों नहीं कर लेते हैं। बस ना तो टेंशन का बोला हुआ, चाहो तो उससे भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, इससे सॉल्व करना सरल, जैसे पहले वाला मेथड था उससे बन जाएगा, मर्जी में वॉल्यूम कांस्टेंट करो, लेकिन वॉल्यूम जब कांस्टेंट करोगे ना बेटा, वहाँ तो इनकी पावर में आ जाता था। देखो सर मजबूरी समझाता हूँ, वॉल्यूम इक्वल करना 4πr³ और ये 4/3 πr1³ 4/3, सर R3 की वैल्यू आ गई R1³,
और ये सोल्व करना बड़ा टफ है, फिर एरिया में वैल्यू पुट करना 3/2 की फॉर्म में बन जाएगा कि टफ है, ऐसे नहीं करना आप। वो बोलता सर एक काम कर लो, जितना लिक्विड यहाँ दोनों था नंबर ऑफ मोल तो वही रहेंगे जो भी थे मॉलिक्यूल के। आपने खुद ही बोला सर P और V आप ले लो, P इंटू वी क्या होता है बच्चों आपका उसके फॉर्म में P1V1 R डिवाइड बाई T। ये भी लो बच्चों P2V2 डिवाइड बाई R इंटू T। इसको ले लो बेटा ये P इंटू वी डिवाइड बाई R इंटू T। बच्चों R और T की तो मेरे ख्याल से कोई चेंज हुआ नहीं, सेम है सेम है सेम है। सर P1 है बच्चों, प्रेशर कैसा उसके ऊपर, तीनों ही बच्चों कैसा एयर में काम किया, तीनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हटा दे तो भी कोई बात, सही है क्या बच्चों, तीनों में प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी ले लेंगे तो एक्सेस प्रेशर के साथ पढ़ाना पड़ेगा। एक वैल्यू यूज कर रहा हूं बच्चों मैं एक्सेस प्रेशर, अभी आप नहीं जान पाओगे उसको, एक्सेस प्रेशर में पढ़ा रही तो उसके बाद का सवाल था, इसको बाद में कराऊंगा, अगला टॉपिक लिखो पहले। एक्सेस प्रेशर का यूज करना पड़ जाएगा 2T/R, ऐसे जानते हो, मैं लिखवा नहीं चाहता, ऐसे आप जानते हो बेटा लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर क्या होता है 2T/R, सर सोप बबल में 4T/R जानते हो, लेकिन उस फॉर्म में मैं बाद में कराऊंगा। टॉपिक लिख लो पहले, इसको छोड़ दो मैं यहीं करा दूंगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। बच्चों लिक्विड ड्रॉप का सोप बबल का एक्सेस प्रेशर मैं आपको बता रहा हूं, तो बोलना नहीं चाहता सर एक्सेस प्रेशर होता क्या है। देखो सीधी सीधी बात है भाई, जहां प्रेशर ज्यादा है, यदि कोई बबल आपने बनाया, बबल को देख पाना ज्यादा आसान है बेटा, आपने कोई बबल को बनाया, वो ऐसा सरफेस था सिंपल थोड़ा मटेरियल तो फुला दिया, फूल के तो बबल बना होगा सर, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर था, अंदर कुछ ज्यादा प्रेशर तभी तो उसको फुला पाया वो। यदि अदरवाइज तो क्या होता, जैसे अपने बोतल से हवा खींचते हैं, बोतल फलाक से पिचक जाती है तो वो पिचक जाता, सर बोतल इतनी मजबूत है वो पिचक जाती है, कर्स हो जाती है और बबल नहीं हो पाती है। अरे बबल की बहुत हल्की चीज है, बोतल से तो प्लास्टिक की बोतल है, इससे आप पानी निकाल दो और हवा बाहर खींच लो, ऐसे शक कर लो 1 सेकंड में पिचक जाएगी। आपने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, सर ये बबल क्यों नहीं टूटती है, ये अपने आप थोड़ी देर तो रहती है ना, बबल बन की रहती है, 100 बबल देखना आसान है, तो इसका मतलब सर इसके अंदर जो भी प्रेशर होगा ना एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, मतलब बबल की तो औकात ही कुछ नहीं, सही है क्या। तो प्रेशर कितना ज्यादा उसकी मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ये लिक्विड समझाने के लिए ले रहा हूँ बेटा बर्नौली वाली इक्वेशन में। एक लिक्विड ड्रॉप बच्चों R रेडियस की है, इसका बच्चों मैं आधा पोर्शन काट के देखता हूँ, हाफ पोर्शन कट किया, ये ऐसा होगा बच्चों जैसे उल्टा कटोरा रखा रहता है, इस टाइप से हमने बना दिया, ठीक। सर अंदर प्रेशर मान लेते हैं सर P इनसाइड, और प्रेशर क्या लगता है हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस, आपको कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ प्रेशर ज्यादा है कि कम, एक तरीके से भी बता सकते हैं, बता सकता हूँ बच्चों, नहीं यहाँ मैं ऐसे मानता सर एयर की स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ की यहाँ, इस टाइप से एयर मान लेते, इस टाइप से एयर मान लेते, क्योंकि बाहर से एयर चलती है, अंदर तो अंदर कटा हुआ पोर्शन, यहाँ थोड़ी कोई एयर है, या तो जीरो ही है बच्चों। जहाँ एयर की वेलोसिटी ज्यादा है सर, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, ऐसे भी लॉजिक लगा सकता हूँ। या मैं ये भी बना सकता हूँ सर कोई भी शेप बनी हुई है तो इसका मतलब सीधी बात होगा, क्रश नहीं हुई तो इसका मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए क्रश नहीं कर पाया, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैलेंस करते हैं बच्चों, बैलेंस किया बेटा, यहाँ देखो सर एक फोर्स आप ले लो टेंशन के कारण, टेंशन के कारण क्या फोर्स लोगे सर, सरफेस टेंशन। सर लिक्विड ड्रॉप में कितनी सरफेस फ्री थी बच्चों, एक सरफेस, और एक सरफेस में कितना लेते थे 2πr, सही लिया शायद। और अंदर प्रेशर क्या P इनसाइड, सर प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होती है। और ऐसा एरिया देख रहे बेटा, एरिया क्या बनेगा, सर्कल का एरिया क्या बनता है बच्चों πr²। बच्चों चाहता था मैं इसको अंदर काट के बताने ऐसे बता देता कि टेंशन आपको लेनी आती है, फोर्स आती है, तो प्रेशर के साथ आप प्रोजेक्टेड एरिया ले लो, मैं ऐसे समझा देता, कट करके बता दिया अपने आप वो प्रोजेक्टेड हो गया है। तो बच्चों से कैंसिल करें क्या बन जाएगा, अंदर कितना प्रेशर ज्यादा है सर, पाई से पाई कैंसिल, 1r से 1r, 2 बच गया तो आंसर आ जाएगा, पर P इनसाइड जो आएगा जो एक्स्ट्रा प्रेशर है 2T डिवाइड बाई R, सही है क्या। सेम यदि आप बोलते बच्चों सोप बबल, आप बताओ सोप बबल होता तो फिर भी कोई दिक्कत थी क्या, नहीं, क्यों सर यहाँ तो लेंथ आपकी हो जाती दोनों, बाहर भी और अंदर भी, सर आपका बन जाता T इंटू 2πr टेंशन के कारण। लेकिन क्या बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता, क्या बच्चों आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता, नहीं होता, कितना था πr², तो पाई से पाई कैंसिल, 1r से 1r, तो इनसाइड प्रेशर यहाँ क्या बन जाता बेटा 4T डिवाइड बाई R, सिंपल 2T/R प्रेशर डिफरेंस एक्चुअली है, बस सिंपल एडर बस, क्यों क्योंकि मैं यदि अदरवाइज यहाँ मैं P0 देता या P0 प्लस इनसाइड वाला ये वही बन जाता, दैट इज एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस या एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप और बबल। अब ये सवाल बन जाएगा, देखो कैसा एक्सेस प्रेशर लेना पड़ेगा सर, P1 का काउंट कितना, इस ड्रॉप में लिक्विड ड्रॉप हमने बोला, लिक्विड हमने बोला है सर, ये प्रेशर कितना हो जाएगा P1 का यहाँ सर 2T डिवाइड बाई R1, सर T1 नहीं लोगे सर, T1 नहीं लोगे, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सर, ये भी वाटर की ड्रॉप है, ये भी वाटर की और ये भी वाटर की, और वॉल्यूम कितने बेटा पहले की 4/3 πr1³ प्लस
सर इसमें कितना एक्सेस प्रेशर है सर 2T डिवाइड बाई R2 और वॉल्यूम कितना बेटा 4/3 पाई R2 क्यूब। सर इसके अंदर कितना आ जाएगा फिर वही कहानी 2T डिवाइड बाई R 4/3 पाई R क्यूब। अरे सर और तो सब सही है, T1 T2 T3 क्यों नहीं लेते हो? R1 R2 R3 बेटा टेंशन क्योंकि लिक्विड सेम है इसलिए टेंशन चेंज नहीं हुई। कैंसिल करना बेटा, कैंसिल होने वाली चीज़ों सर कैंसिल किया सर कैंसिल हो जाएगा आपका 2T 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 कैंसिल। सर ये एक R से एक R स्क्वायर बच गया, एक R से एक R स्क्वायर बच गया बेटा, एक R से एक R और 4/3 पाई 4/3 पाई ऐसा बन गया R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। और बच्चों स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है बच्चों, जब भी कोई लिक्विड ड्रॉप का आप आइसोथर्मली मर्ज करके दो ड्रॉप में से एक बनाते हो तो आ जाएगा आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अंडर द रूट। सही है क्या? इसी के बेस पे एक बार अलग तरीके से बनेगा, बनाओ आप शाबाश। बच्चों पीछे वाला पोर्शन आप पढ़ रहे हो साथ साथ है ना, बना बच्चों आपने एक्सेस प्रेशर इनसाइड आपने टॉपिक बना रखा हुआ है ना बच्चों। उस वाली कंडीशन में मैं आ गया हूँ जब आप बेटा सिंपल ऐसे उड़ाते हैं ना, चंबल नदी पे मिलते हैं आजकल, वो ऐसे निकाल के फूक मारते हैं तो एक आपकी बबल बना, फिर बेटा वो ऐसे ऐसे मर दो बन गए, फिर टूट के अलग अलग हो गई। तो कई बार बच्चों कॉमन रेडियस पूछने लग जाता है, कॉमन रेडियस पूछने लग जाता है या फ्लो पूछने लग जाता है, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। एक फ्लो का एग्जाम्पल मैं तुमसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बस छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, तुम डायग्राम देख के आंसर बताना किस कहाँ से कहाँ कंटेनर किस कंटेनर से कौन से कंटेनर में जाए। देखो एक बार ये मैंने बनाया बच्चों ऐसा ए, और बच्चों यहाँ मैंने लगा दिया एक वाल्व है ना, एग्जाम्पल बढ़िया। बच्चों यहाँ हमने बनाया एक ऐसा, ये बनाया बी। बच्चों ये फ्लो है या गैस है बेटा, इसके अंदर ए और बी में गैस भरा हो, ऊपर से हमने वाल्व को बंद किया हुआ है। आपने जब वाल्व को ओपन किया, जब ओपन किया ओपनिंग ऑफ वाल्व, ओपनिंग आफ्टर ओपनिंग वाल्व, जब अपने वाल्व को खोल दिया तो फ्लो कहां से कहां होगा, ए से बी होगा या बच्चों बी से ए होगा। सिंपल सवाल, डायरेक्ट देखा और सोचने लग गए। सर गैस का प्रेशर ये कैसा स्फीयर, हाँ स्फीयर है। क्या बच्चों कोई सर आप ये बोलना चाहते हैं तो लिक्विड ड्रॉप पढ़ाया है आपने, तो सोप बबल बताया है, गैस की कहानी कहां से आ गई। फिर मैं बोलता हूं बच्चों गैस स्फीयर आपका लिक्विड बबल की क्या शेप होती, हाँ होती है स्फीयरिकल था। सर आपका सोप बबल की कोई शेप थी, हाँ थी स्फेरिकल थी। क्या बच्चों गैस की कोई शेप होती है? नहीं, गैस की शेप ऐसी है जैसे इसके अंदर डला हुआ। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं बच्चों, इन दो में से कहां फ्लो होना चाहिए। सर यहां देखो आप ए की रेडियस बढ़ी है कि बच्चों बी की, ए की रेडियस बढ़ी है कि बी की? सर इसका स्फीयर बढ़ा उसकी रेडियस बढ़ी, सर बच्चों बी की रेडियस ज्यादा है। सर इसका मतलब क्या आएगा आपका जो भी प्रोपोर्शनलिटी बने, मान लो बच्चों मैं 2T/R लिखता हूं, 2T/R की वैल्यू ए की ज्यादा होगी कि बी की? 2T/R किसकी वैल्यू सर, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी ज्यादा होगी। सर यही क्या होता था प्रेशर, सर ए का प्रेशर ज्यादा बनेगा कि बी का? ए का ज्यादा बनेगा तो कहां से कहां फ्लो होगा बेटा, ए से बी। समझेगा? उसी चीज की एप्लीकेशन है बच्चे, फ्लो कहां से कहां हो पा रहा है। दोबारा बोला बच्चों एक चीज आपने सुनी, डिफ्यूजन, केमिस्ट्री सुना तो होगा, डिफ्यूजन है ना। तो डिफ्यूजन होता कैसा है, एक एक मॉलिक्यूल एक दूसरे में डिफ्यूज करता है, ऐसा नहीं यहाँ से, मतलब आपने ऐसा सुना बस, डिफ्यूजन ऐसा सुना होगा आपने, सर एक चीज है हाई कंसंट्रेशन से लो में फ्लो किया, ऐसा सुना, ऐसा नहीं है। तो इंडिविजुअली अच्छे सुनना बच्चों, अमीबा टाइप की शेप बना रहा हूँ, कैसा ऐसा 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 रहता है ऐसा। सर यहाँ से यहाँ पर अमीबा बढ़ता रहता घटता, ऐसे कुछ होता है, सुना होगा तुम लोगों ने, देखा तुम बायोलॉजी के बच्चे हो। तो डिफ्यूजन कैसे होता है, यहाँ हाई से लो फ्लो करे, ठीक है तो थियोरेटिकल सही है। होती क्या चीज होगी सर, धीरे धीरे यहाँ से एक में यहाँ गया। सर इसकी यदि मैं बोलता बच्चों एक सोप बबल है अपनी इस फॉर्म में बनी हुई, मैंने फूक मारा, पहले बिल्कुल एक था, फिर लंबी सी ऐसी बनी, फिर लंबी सी बनने के बाद सर ये मोटी हुई है, अलग हुई, थोड़ी देर बाद दो अलग अलग कट के चली गई, ऐसे रहता है। तो बच्चों सोप बबल भी जब दो एक में से दो बनते हैं वहां भी डिफ्यूज होकर बनता रहता है, जब तो चेंज हुआ होगा। सर ये जो आपने शुरुआत में फूक मार दो ऐसी शेप आपने बनी जब चालू किया, बाद में धीरे धीरे ऐसी कैसे बन गई। तो मैं बोलता हूँ बच्चों कोई ना कोई फ्लो हुआ हुआ एयर का कहीं ना कहीं से। सर कहां से कहां फ्लो हुआ, किसका हाई प्रेशर किसका लो प्रेशर, फिर कहानी किससे देखूंगा मैं, रेडियस से। फिर कहां से कहानी देखूंगा बेटा मैं, रेडियस से। टॉपिक बनता है बच्चों कॉमन रेडियस, एक टॉपिक है छोटा सा, कॉमन रेडियस ऑफ सोप बबल, कॉमन रेडियस ऑफ सोप बबल। बच्चों ऐसे कॉमन रेडियस है ऐसा, और ये ऐसा बना दिया, चलो एक ऐसा बना दिया ऐसा। बच्चों इस टाइप की सोप बबल आपकी रहती है बीच में से ऐसी, जैसे मैंने बना दिया ऐसे आपको दिखाई देती है। कॉमन रेडियस आप बताओ
कॉमन रेडियस की क्या बनेगी, आप कौन सी रेडियस है कॉमन रेडियस मान सकते हो, आर कॉमन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। सर आप एक बात बताओ, क्या बेटा यह बता सकते हो यहाँ यदि इसको मैं बोलता हूँ 1 नंबर ये 2 नंबर, सर फ्लो कहाँ से कहाँ, यदि मैं बोलना चाहूँ इसके बाद का फिगर बना दो बच्चों। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता, अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। बच्चों इसका फिगर बना दूँ, एक बार मैं 2 को बड़ा दिखा के 1 को छोटा दिखा दूँ, एक बार दोनों को बराबर कुछ भी ऐसा दिखा दूँ कि इसके जस्ट बाद कैसा शेप बनना चाहिए। सर बी को बड़ा होना चाहिए कि 1 को और बड़ा होना चाहिए, तो उसको मैं क्या देखूँ सर फ्लो देख लो, एयर कहाँ से कहाँ जाएगी। एयर का फ्लो कैसे देखेंगे, प्रेशर से। बच्चों 1 का प्रेशर ज़्यादा कि 2 का, कैसे सोचूंगा सर सर जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका प्रेशर कम, किसकी रेडियस ज़्यादा बच्चों यहाँ 1 क्या 2 की, सर उसका प्रेशर कम। इसका हाई हाई चलोगे एक बन के एक जाके ब्लास्ट हो जाता कहीं जाके, बाद में एक बन के ब्लास्ट हो जाता हो, ये बच्चा हम देखते हैं ऐसा होता है। कॉमन रेडियस निकालना है तो आर कॉमन कैसे निकालते हो, सर प्रेशर डिफरेंस ले सकते हो क्या, हाँ ले लेंगे। तो ऐसा ले लो बच्चों आपका डेल्टा टी बाई आर कॉमन, बच्चों 100 बबल है इसलिए मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये 100 बबल है इसलिए 4T की फॉर्म में आया। प्रेशर डिफरेंस लेना बेटा 4T बाई R1 4T बाई R2, और बेटा आप कर लो 4T से 4T कैंसल, 1 बाई R कॉमन इज इक्वल टू R1 R2 माइनस R1। सर ये ऊपर कौन सा आएगा, प्लस माइनस लेना आ गया भाई, जो अपने आप मैग्नीट्यूड आपको लेना है, जो आपका कम ज्यादा होगा अपने आप आ जाएगा, सही है क्या बच्चे। की कौन सी मर्जिंग हुई, अलग कॉमन रेडियस 2 की 100 की आपको निकालनी पड़ी, ड्यूरिंग मर्जिंग निकाल रहा हूं, जब पूरा मर्ज नहीं हुआ। सर पहले वाला क्या बनाया था आपने, जब आइसोथर्मल प्रोसेस था, 2 आपकी लिक्विड की ड्रॉप थी एक साथ मिल गए, आइसोथर्मली मिले, फाइनल रेडियस क्या है, ये क्या है कॉमन रेडियस, ड्यूरिंग प्रोसेस है। बनाओ शाबाश। फ्लो के सवाल पूछता बच्चों, यहां से पूछेगा सिंपल फ्लो का, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है।